राहुल ने राधिका को सोशल मीडिया पर मैसेज किया। राधिका ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो राहुल। फेसबुक खोलते ही राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधिका ने शादी कर ली। राहुल ने अपना आईपैड बंद किया और सोचने लगा, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस मोड़ पर उसने अपनी अलग राह पकड़ी थी, वहां खड़ी राधिका आज भी उसकी राह थोड़ी ही ना तक रही होगी। लेकिन मन तो मन है, अड़ियल तुरंग की तरह पिछले पैरों पर अटक कर खड़ा हो गया। राधिका से शादी किसने की होगी? जरूर उसने अपने रोग का खुलासा अपने पति से नहीं किया होगा, अन्यथा जानबूझकर तो कोई लड़का किसी कैंसर पेशेंट से विवाह नहीं करेगा। राहुल ये सब बातें अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि बरसों पहले राधिका और राहुल एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन राहुल ने राधिका की बीमारी का पता लगने पर उसे छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि राधिका को कैंसर की बीमारी है। लाख कोशिश के बावजूद भी वो अपने मन की अधीरता को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसे शायद आज राधिका के साथ किए गए अपने बर्ताव को लेकर पछतावा था। मन के एक कोने से पुरजोर स्वर उभरा, एक बार मिल क्यों नहीं लेते राधिका से? वो भले ही आज शादीशुदा जिंदगी जी रही है, पर एक बार माफी मांग लेगा तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तभी दूसरे कोने से उसे आगाह किया, एक बार सोच ले, राधिका तुझसे मिलना चाहेगी भी या नहीं। बरसों पहले तो उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़कर चला गया था, और एक और उसका पति है जो सब कुछ जानकर भी उसका साथ निभा रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन राहुल ने न जाने क्या सोचकर सोशल मीडिया पर दिए गए नंबर पर फोन मिला दिया। वो राधिका से एक बार बात करना चाहता था। हेलो के प्रश्नात्मक स्वर के साथ ही कमरे में शब्दों का संचार हो गया, पर बदले में सामने की तरफ से कोई उत्तर न पाकर वो टेलीफोन रखने ही जा रहा था कि सांसों की मध्यम हवा उसके कानों में जीवन मंत्र फूंक गई। राहुल धीरे से उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे उसकी सालों की थकान मिट गई। राहुल बोलता है, आखिर इतने दिनों बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें भूली ही कब थी राहुल, जो पहचान ना पाऊं। कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। उत्तर में केवल मामूली सी हामी भर दी। कैसी हो? फिर वो आवाज आई जिसने बरसों पहले राधिका की दिल की तारों में एक धुन छेड़ी थी, जिससे बरसों पहले वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अच्छी हूँ, और तुम? राधिका ने कहा। जानते बूझते हुए भी वो अपनी पत्नी के साथ सुखद व्यवहारिक जीवन जी रहा होगा, उसने औपचारिकता के तौर पर राहुल का हाल पूछा। अच्छा हूँ यह बोलना शायद असत्य होगा। सुख समृद्धि है, पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ है, पर कोई अपना नहीं है जो मेरा हाल पूछे, मेरे जीवन की यात्रा का हमसफर बने। राधिका बोलती है, तुमने अभी तक शादी नहीं की राहुल? राहुल ने बोला, नहीं, कोई ऐसी मिली ही नहीं जो मेरे साथ जन्म जन्म तक चल सके। राहुल की आवाज में एक पीड़ा थी, उसकी आवाज में छिपा एकाकीपन राधिका से छिप नहीं सका। और तुम? राधिका के होठों पर अजीब सी मुस्कान खिल उठी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अपने छोटे से संसार में खुश हूँ। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि राधिका के मुंह से इस तरह जीवन में खुशी का इजहार सुनकर खुश महसूस करे या दुखी हो। उसके अलावा भी कोई है जो राधिका को खुशी देना चाहता है, यह जानकर उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो आजकल क्या चल रहा है? राहुल ने बात जारी रखने की कोशिश में पूछा। वो उसकी आवाज सुनते रहना चाहता था। तुम तो जानते हो, जीवन से मेरी अधिक आशा कभी ही नहीं रही। बस मेरे विद्यालय की छोटी सी नौकरी, मेरे बच्चे और मेरे हमसफर ने मेरी दुनिया अलौकिक कर रखी है। उसकी आवाज में एक संतुष्टि थी, शांति, संतोष, खुशी थी। कितने बच्चे हैं? 30 से 40 के करीब है, क्या ने कहा। राधिका के उत्तर से राहुल को हिला दिया। 30 से 40 बच्चे? हाँ, विद्यालय में इन दिनों 30 से 40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उनके इन शब्दों से राहुल को तसल्ली हुई। आजकल क्या लिख रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर वो सच में जानना चाहती थी, क्योंकि इन 2 सालों में उसने राहुल की कोई रचना सोशल मीडिया पर नहीं देखी थी। लिखना तो हमने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन हमने अपना कीमती श्रोता खो दिया था। ऐसे उत्तर की आशा शायद राधिका को नहीं थी। यूं इतने दिनों बाद अचानक उसकी आवाज़ सुनना, उसकी बातों में छिपी प्यार भरी शरारत, दबी जुबान में मोहब्बत जताना, उनकी सभी आदतें वही थी जो 6 साल पहले उसने कॉलेज के गलियारों में महसूस की थी। राहुल, शब्दों का जादूगर होने का खिताब आज भी तुम्हारे पास वैसा ही है जैसा उस दिन था, जब कैंसर के डॉक्टर अशोक शर्मा की हर दलील को तुम्हारे माता पिता ने झूठा सिद्ध कर दिया था, और तुमने भी उनका विरोध करने की बजाय खामोशी साध ली थी। उसमें धीमे से अपने मन में दोहराया, राधिका इज सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा।
सुनते ही राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आवाज कांपने लगी। लेकिन आज के ज़माने में कैंसर असाध्य रोग नहीं है। राहुल बीती बातों को याद कर एक बार फिर कांप गया, लेकिन तुरंत ही उसने स्वयं को संयम कर लिया। काश तुमने करियर नौकरी की दुहाई देने और अपने माता पिता की बात सुनने की बजाय मेरे हाथ को मजबूती से थाम रखा होता तो जीवन कितनी बेहतरीन होती। आज भी बेहतरीन है, पर उसमें खुशनुमा रंगों की कमी है, राधिका ने कंप्लेन की। और तुम्हारा हमसफर? ना चाहते हुए भी राहुल ने उससे अंतिम प्रश्न कर ही लिया। वो आज भी मेरा हाथ थामे मेरे संग जीवन की यात्रा पर चल रहा है, राधिका ने उत्तर दिया। शायद उसने राधिका का नंबर ढूंढने, उसे मिलने की हौसला जुटाने और यथार्थ को अपनाने में देर कर दी। तभी तो जहाँ से रोशनी की आशा थी, वहाँ से मायूसी की निराशा के साथ हताशा हाथ लगी। शायद यह ऊपर वाले का ही लिखा था। प्रेम को अधूरा बीच रास्ते में छोड़ने का यह रिजल्ट था कि आज वो उससे दूर कहीं अपनी एक दुनिया बसा चुकी थी। 3 सप्ताह का समय यूं ही बीत गया। एक दिन उसने फेसबुक खोला तो लाल चुन्नी ओढ़े, 16 श्रृंगार किए, मांग टीके से झांकती लाल सिंदूर भरी मांग, पूजा की थाली और करवा लिए मेहंदी रचे तो हाथ दिखाई दिए। वो देर तक उन्हें निहारता रहा, जो शायद उसकी थी और सदा के लिए उसकी बन सकती थी। देर तक फोटो देखने के बाद उसकी नजरें अंतिम फोटो पर अटक गईं। छन्नी से झांकती तस्वीर का चेहरा उससे मिलता जुलता था। हाँ, ये चेहरा उसी का था। नीचे लिखा था, मांग में सिंदूर भरकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। जीवन में आस भरकर उस परदेसी की राह तकती हूँ। लोग पूछते हैं किसके नाम का सिंदूर मांग में भरती हूँ। अब उसे क्या बताऊँ कि मैं किस प्रिय की राह देखती हूँ। हर संबंध का नाम नहीं होता और हर नाम का रिश्ता नहीं होता। मैं तो उस बेनाम डोर से बंधी हूँ जो मोहब्बत कहलाती है। प्यार के ताज के हकदार हैं हम, इसलिए सुहागिन कहलाते हैं। शब्दों का मोह जाल उसे बांध गया। कांपते हाथों से राहुल ने फिर वही टेलीफोन नंबर मिलाया। घंटी अधिक देर नहीं बजी। राधिका, 1 घंटी में ही राधिका ने फोन उठा लिया। इस बार उसकी खुशी में आश्चर्य का रेत मिला हुआ था। राहुल ने पूछा, तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पर? राहुल के शब्द अधूरे ही रह गए। दूसरी ओर से राधिका ने कहा, तुमने मेरा उस दिन हाथ छोड़ा था, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं प्रेम की सुहागन हूँ, जिसने एक बार यदि हमसफर का हाथ थामा तो उसका साथ अंत तक निभाती है। वर्षों की दूरी को उसने इन चंद शब्दों में तय कर लिया था। राहुल का मन मयूर की तरह नाच उठा। वह खुश होकर बोला, इंतजार के लम्हे समाप्त हुए राधिका, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बरसों से राहुल की राह देखती राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसकी मांग का सिंदूर जगमगा उठा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।